बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ लौकी चने की दाल। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। लौकी जो है वो तासीर में बहुत ठंडी होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी भी है लौकी। तो आज मैं आप लोगों को लौकी और चने की दाल बनाना बताऊंगी। तो देख लेते हैं मैंने किन किन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया है। हाफ के जी लौकी है जिसे मैंने ये हाफ इंच के टुकड़ों में जो है वो काट लिया हुआ है। और हाफ के जी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चने की दाल जिसे मैंने हाफ आवर से भिगो के रखा था, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था और अब मैंने इसे पानी से निकाल लिया हुआ है। यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने लंबा काशों में काट लिया हुआ है। 2 अदद टमाटर की प्यूरी है जिन्हें मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। एक बड़ी साइज का प्याज यहाँ पे रखा हुआ है काट के। 1.5 खाने का चम्मच नमक है, आप हस्बे जायका नमक इस्तेमाल कीजिएगा। 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लाल मिर्च पाउडर। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है गरम मसाला और ये गरम मसाला मिक्स है। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च ली है और 2 अदद इलायचियाँ ली हैं। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है धनिया पाउडर। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए आइए मज़ेदार लौकी चने की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ऑयल गर्म होना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। ये देखें अनियन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। मैं इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि अनियन का जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। 1 मिनट हो चुका है, अनियन का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अच्छे से हिला लेंगे। एक मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक जो है वो पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी। और साथ ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और जो 2 इलायची ली थी वो हम खोल के डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस वक्त चूँकि टमाटर का पानी है मसाले में तो 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि अच्छे मसाले जो हैं वो पक जाएं अच्छे से, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाला जो है वो पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक इसे भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है दाल को पकते हुए। अब मैं इसमें कद्दू शरीफ ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इन्हें भून लेंगे।
2 मिनट हो चुके हुए दाल और लौकी शरीफ को पकते हुए। लौकी को जो है पंजाबी में घिया भी कहते हैं, हम इसे कद्दू भी कहते हैं, तो आप कोई भी नाम ले लें इसका। ठंडी सब्ज़ी होती है, गर्मियों में ज़रूर खानी चाहिए और आप इस तरीके से बनाएंगे इसके तो बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चने की दाल और लौकी अच्छे से जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब मैं कुकर लगाऊंगी और 10 मिनट तक इसे पका लेंगे। प्रेशर कुकर जो है वो बंद कर दिया हुआ है। 10 मिनट तक इसे पकाएंगे और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ लौकी और चने की दाल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लौकी चने की दाल बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरी इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनकर के लौकी चने की दाल तैयार होती है। चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लौकी चने की दाल जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी मेरी हर रेसिपी की तरह बहुत अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में, एक नई रेसिपी में, एक नए जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।